पाकिस्तान ने भारतीय सदर के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय रवैये को मद्देनजर रखते हुए फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार किया। फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म ने दी। भारतीय सदर ने आइसलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। $8.5 बिलियन का हमें भी नुकसान हुआ उस एयर स्पेस को बंद करने का, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तकरीबन 28 बिलियन का नुकसान हिंदुस्तान को भी हुआ। भारत के लिए फजाई हदूद बंद करने से पाकिस्तान को 8.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। भारत का नुकसान इससे भी कहीं ज्यादा है। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कहना है भारत अपनी हरकतों से बाज ना आया तो उसके तमाम जहाजों पर पाबंदी लगा देंगे। फवाद चौधरी ने कहा देर आए दुरुस्त आए। भारत को वाज़ेह पैगाम देने के लिए हर तरह का ताउन खत्म करना जरूरी है। भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार करने की साजिश बेनकाब। भारतीय फौज और मीडिया को 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का दावा। ISPR का कहना है 2 कश्मीरी किसानों ने गलती से कंट्रोल लाइन अबूर की। 21 साला नजीम और 30 साला खलील घास काटने गए थे। मासूम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करना हकायक के मनाफी है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सह फरीकी मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वांग जी का कहना है अफगान अमन अमल से मुतालिक तीनों ममालिक में 5 निकात पर इत्तफाक हुआ। सलाहुद्दीन रब्बानी ने कहा इस बात पर इत्तफाक हुआ कि अफगान मसले का हल अफगान अवाम ही निकालेंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले सह फरीकी मुज़ाकरात का अगला दौर बीजिंग में होगा। बर्मिंघम और ग्लासगो के काउंसिल खानों में यौम दिफा पाकिस्तान की पुरवकार तकारीब। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की मिली जोश और जज्बे के साथ शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। यूरोप के कई ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से यौम दिफा की तकारीब। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का जोश और खरोश उरूज पर। फिजा में पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। मलेशिया और थाईलैंड में यौम दिफा पाकिस्तान की तकारीब में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भरपूर शिरकत। मकामी कम्युनिटी का पाकिस्तान और मजलूम कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती। कश्मीर की आजादी के लिए दुआएं। अबुधाबी और मॉस्को के पाकिस्तानी सिफारत खाने में यौम दिफा रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। पाकिस्तानी फौजी अफसरान और सिफारती अमला शरीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर डॉक्यूमेंट्री देखकर शुरका आबदीदा हो गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मुजम्मत का सिलसिला बरतानिया भर में जारी। डंडी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात। मसला कश्मीर पार्लियामेंट में उजागर करने की दरख्वास्त। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लंदन और उसके नवाही इलाकों में मुहर्रम उल हराम की मजालिस जारी। जाकिरीन और अज़ादारों का अहले बैत इत्तहार और शुहदाए करबला को खराज अकीदत। मजालिस में नन्हे अज़ादार भी शरीक हुए। लेजेंड स्पिनर अब्दुल कादिर की वफात पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी अफसरदा। जादूगर बॉलर के पुरस्कारों का कहना है क्रिकेट की तारीख एक अजीम खिलाड़ी से महरूम हो गई। ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली और जारहाना रवैये का मौसर जवाब दे दिया। पाकिस्तान ने भारतीय सदर के लिए फजाई हुदूद बंद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय रवैये को मद्देनजर रखते हुए फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार किया। फैसले की मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुद दी। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने हुकूमती इक़दाम की तस्दीक करते हुए मोदी हुकूमत को खबरदार किया कि भारत बाज न आया तो इसके तमाम जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। भारतीय सदर ने आइसलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। भारत की जानिब से कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली के तनाजुर में पाकिस्तान ने भारतीय सदर रामनाथ कोविंद को अपनी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। विफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं भारत के साथ तजारती रवाबित खत्म कर दिए। पाकिस्तानी फजाई हदूद बंद करने से 8 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। भारत बाज न आया तो हिंदुस्तान के तमाम जहाजों पर पाबंदी लगा देंगे। 8.5 बिलियन रुपीस का हमें भी नुकसान हुआ उस एयर स्पेस को बंद करने का, लेकिन हमसे कहीं ज्यादा तकरीबन 28 बिलियन का नुकसान हिंदुस्तान को भी हुआ। बल्कि एयर स्पेस बंद करने की वजह से एक इंडियन प्राइवेट एयरलाइन बैंकरप्ट भी हुई। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद ने स्विट्जरलैंड जाने के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत की पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय जुनूनियत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मज़ालिम पर भारत को फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते। भारत की झूठे फ्लैग ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार करने की साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय फौज और मीडिया का 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का दावा झूठा निकला। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि 2 कश्मीरी किसानों ने गलती से कंट्रोल लाइन उबूर की। 21 साला नाज़म और 30 साला खलील घास काटने गए। मासूम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत की एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की भोंडी कोशिश। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि भारतीय फौज और मीडिया LOC पर 2 दहशतगर्द पकड़ने का झूठा दावा कर रहा है। DGISPR के मुताबिक दर हकीकत भारतीय फौज ने 2 पाकिस्तानी किसानों को पकड़ा। दोनों किसान घास काटते हुए हाजीपीर सेक्टर में गलती से सरहद पार कर गए थे। पाकिस्तानी शहरियों में 21 साला मोहम्मद नाजिम और 30 साला खलील अहमद शामिल हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि 27 अगस्त को दोनों ममालिक के हुक्काम ने हॉटलाइन पर इस मामले पर बात की। भारतीय हुकाम ने मामूल की कानूनी कार्रवाई के बाद जवाब देने का कहा। 2 सितंबर को भारतीय मीडिया ने दोनों अफराद को कलअदम तंजीमों का रुकन करार देने का झूठा दावा किया। 3 सितंबर को हॉटलाइन पर भारतीय हुकाम के साथ गलत मीडिया रिपोर्ट्स पर बात की गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। पाकिस्तानी काउंसलेट बर्मिंघम में यौम दिफा और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें MP खालिद महमूद और कम्युनिटी रहनुमाओं समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। देखिए आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। निजामत के फराइज वाइस काउंसलर सरदार खटक ने अदा किए। पाकिस्तान और बरतानिया का कौमी तराना चलाया गया, जिसके एहतराम के लिए शुरका खड़े हो गए। काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, MP खालिद महमूद, वाइस काउंसलर सरदार खटक, राजा इश्तियाक और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों के हक खुद इरादियत के लिए जदोजहद जारी रखने के अज़्म का अयादा कर चुकी है। MP खालिद महमूद, काउंसलर जनरल अहमद इस्माइल, चौधरी अकरम गिल, आबद जमान खटक और राजा इश्तियाक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज यौम दिफा पाकिस्तान के मौका पर हम ओवरसीज पाकिस्तानी ये अहद करते हैं कि हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और मुल्क की क़यादत जो भी फैसला करेगी हम उनके फैसले पर लब्बैक कहते हुए हर तरह की माली जाने कुर्बानी देने के लिए हाजिर हैं। इमरान खान साहब, बाजवा साहब जो कर रहे हैं, मैं उनको दाद देता हूँ कि वो हिंदुस्तान की जो कंसिस्टेंट उनके वो जोर चल रहा है कि आप जंग में आएँ, जंग में आएँ, जंग में आएँ। वो इसलिए जंग में लाना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि कश्मीर की जो अब्यूसेस हो रही हैं, वो जो लोगों को बिल्कुल ही उन्होंने बंद कर रखा है, ब्लैकआउट के हिसाब से बिल्कुल कवर कर दिया है कि कोई बात ना है, वो अपने गुनाह जो हैं, अपने उन्होंने जो
एट्रॉसिटीज़ जो इन्होंने की हैं उनको छुपाना चाहते हैं। इंडिया के दरमियान कितनी ही जंगें हो चुकी हैं, लेकिन हमेशा से पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाकिस्तानी कौम ने अपना हमारे मुल्क का दिफा किया है। अपनी फ़ौज को जिन्होंने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान का दफा किया, अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, हम वक्त उनके साथ हैं। 6 सितंबर पाकिस्तान की दिफा का जो दिन है बहुत अहम है, स्पेशली इस मरतबा हार होकर मानी, जैसे आपने कहा आखिरी गोली, आखिरी सिपाही, आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम आपके साथ लड़ेंगे, मरेंगे, हर किस्म की कुर्बानी देंगे। पाकिस्तानी पूरी कौम आपके साथ है, इसकी दुआएं आपके साथ है। शुरका का कहना है कि मकबूजा कश्मीर 33 दिन से दुनिया से मुनक़ता है। इस वक्त सूरत हाल तबाहकुन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी से फौरी मुदाखलत का तकाजा करती है। कैमरामैन एहसन रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यौम दिफा और मजलूम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान काउंसिल ग्लासगो में भी पुरवकार तकरीब हुई। शाहिद मीर की ये रिपोर्ट। ग्लासगो के पाकिस्तानी कौंसलेट में यौम दिफाए पाकिस्तान और कश्मीरियों से इजहार यकजहती की तकरीब हुई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। तकरीब के आगाज में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए आधे घंटे की खामोशी इख्तियार की गई, जिसके बाद कौंसल जनरल रुबान अहमद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि पाक फौज के शहदा को सलाम पेश करते हैं। हमारे जान और माल की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ देते हैं, तो उनकी इन कुर्बानियों को याद रखने का दिन है, उनको सलाम पेश करने का दिन है, उनके लिए दुआएं करने का दिन है। तो आज हम इसी हवाले से यहाँ पे ग्लासगो में अपनी कम्युनिटी के साथ जमा हुए हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि मकबूजा कश्मीर में जारी कर्फ्यू को फौरन खत्म किया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर को हल किया जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो हर जुमा को कश्मीरियों के लिए आधे घंटे का एहतजाज करें। ताहम कुछ वजूहात की बिना पर ग्लासगो में जुमा को होने वाले एहतजाज का वक्त 3 से 4 बजे कर दिया गया, जिस पर कई लोग नाला नजर आए। पाकिस्तान कौंसिल ग्लासगो में यौम दिफा के हवाले से बड़ी पुरवकार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें शोहदाए पाकिस्तान फ़ौज को सलाम पेश किया गया, खराज तहसीन पेश किया गया। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वतन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले कौम के अजीम बेटों को खराज तहसीन पेश करने के लिए स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड और बार्सिलोना काउंसिल खाने में तकरीबात का इनेकाद किया गया। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। सलाम है पाक धरती के अजीम सपूतों पर, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश करके न सिर्फ वतन अजीज की आन बचा ली, बल्कि कौम को शान से जीने के ढंग और उसूल भी सिखा दिए। कौम के इन्हीं बहादुर बेटों को खराज तहसीन पेश करने की गर्ज से दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में सफारत खाना पाकिस्तान में यौम दिफाए पाकिस्तान कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया गया। डिप्टी हेड ऑफ मिशन उमैर अली ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया, जबकि सफीर पाकिस्तान ख़याम अकबर ने खिताब करते हुए देश की खातिर जानें कुर्बान करने वालों को जबरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमारे जवानों ने 1965 में अपने से 5 गुना बड़ी फौज को नाकों चने चबा दिए थे। सफारत खाने में जांबाजों, शाहीनों और कश्मीर से मुताल्लिक तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम भी किया गया, जो शुरका के लिए तवज्जो का बायस रही। कौंसल खाना बार्सिलोना में भी दिफाए पाकिस्तान और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल, 30 रोजा कर्फ्यू और आलमी बरादरी से भारत पर दबाव डालने और मजलूम कश्मीरियों की हर सतह पर हमायत जारी रखने की अज़्म को दोहराया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पढ़कर सुनाया। 370 और 35A को खत्म करके मकबूजा आबादी के मासूम नहाते अवाम पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ रही है। वो कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। मैं आलमी बरादरी की तवज्जो नफरत और कत्लेआम की हिंदुस्तानी डॉक्ट्राइन की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जबकि मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी की कहानी पे बनने वाली फिल्म के कुछ हिस्से भी दिखाए गए, जिसने वहां मौजूद कई आंखों को नम कर दिया। कौंसल जनरल इमरान अली चौधरी ने खिताब करते हुए शोहदा को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि हमें इस रोज तमाम शोहदा को याद करना चाहिए, चाहे वो 1948 के शोहदा हों, 65 के, 71 के या कारगिल के। उन्होंने तारीख की वर्क गर्दानी करते हुए हकायक को बयान किया और कहा कि जब लम्हे बीत जाते हैं तो सदियां खून के आंसू रोती हैं। ये जरूरी नहीं कि अगर आपको मौत स्टेयर कर रही हो तो आप प्रिंसिपल्स पे समझौता करें। प्रिंसिपल्स
اور چیزیں اس وقت اچھی ہوتی ہیں جب قومی غیرت ایٹ اسٹیک. When your flag is at stake and pragmatism, other things, then you die for what? Die for what? That's what shahadat is. And that's what these people do, and they are those heroes of Pakistan. میرے لیے جو شہادتیں ہیں صرف نصر کی جنگ کی نہیں, قطر کی اور تمام شہادتیں, ان سب شہیدوں کو آج کے دن پاکستانی قوم کا اور اس پاکستانی کمیونٹی ان بارسلونا کا بہت سلام اینڈ بگ راؤنڈ آف اپلاز. انہوں نے کشمیر کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیری ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کے لیے لڑیں گے, سوشل میڈیا پر, بارسلونا کی گلیوں میں, اور اگر وقت آیا تو سری نگر کی گلیوں میں بھی. انہوں نے آنے والے دنوں میں بارسلونا میں کشمیریوں کے لیے ایک بڑے مظاہرے کا اعلان بھی کیا. جو وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہاں کی جو جدوجہد ہے اس میں کمی آ رہی ہے. ابھی حسین صاحب نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے اور ہم لوگوں نے بھی آلریڈی پلان کر کے رکھا ہوا تھا کہ 12 تاریخ تک ایک بڑا پروٹیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ بارسلونا کے اندر کریں گے. تقریب سے ڈاکٹر عرفان اور راجہ مختار سونی نے بھی خطاب کیا. آخر میں ملک کی سلامتی, امن و استحکام, ترقی اور کشمیر کی آزادی کے لیے دعائیں کی گئیں. 3 خطوں یعنی کشمیر, وادی, لداخ اور جموں سے صرف وادی میں ہی مسلمانوں کی اکثریت ہے. جموں اور لداخ میں مسلمانوں کی نسبت غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہ حقیقت کے برعکس. اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد, 92 نیوز, بارسلونا, اسپین. فرانس میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے یوم دفاع کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا. سفارت خانے میں ہونے والی تقریب میں لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. پیرس سے راجہ حبیب کی یہ رپورٹ. پیرس میں مقیم پاکستانیوں نے یوم دفاع اور شہداء کی پروکار تقریب کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفیر معین الحق نے پاکستان کے ان بہادر جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. معین الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے کی جانے والی جدوجہد کی حمایت جاری رکھے گا. پاکستانی سفیر نے بین الاقوامی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی حالت زار کا نوٹس لیں. انہوں نے سلامتی کونسل کے مستقل اراکین سے مطالبہ کیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے دیرینہ تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل کروانے میں اپنا کردار ادا کریں. کچھ ہی دنوں میں نیو یارک بھی جائیں گے اور وہاں کشمیر کا مسئلہ ایک دفعہ پھر بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. ہمارے فارن منسٹر اگلے ہفتے جنیوا آ رہے ہیں, وہاں پہ ہیومن رائٹس کونسل کا اجلاس ہے, وہاں پہ بھی اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے. اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات بھی پڑھ کر سنائے گئے. راجہ حبیب, 92 نیوز, پیرس. دنیا بھر کی طرح پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں بھی سفارت خانہ پاکستان میں یوم دفاع کے پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مقامی پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پاک فوج کے شہداء پر بنائی گئی دستاویزی فلم دیکھ کر شرکاء آپ دیدہ ہو گئے. اسی پر دیکھیے یہ رپورٹ. دارالحکومت لسبن میں ہونے والی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک کے بعد قومی ترانے سے کیا گیا. تقریب کی صدارت کے فرائض سرفراز گوہر نے سر انجام دیے. انہوں نے صدر پاکستان عارف علوی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے یوم دفاع کی مناسبت سے پیغامات پڑھ کر سنائے جن میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا تھا. کمنٹری دیکھ کر شرکاء آپ دیدہ ہو گئے. اس موقع پر پاک فوج کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا. تقریب کے آخر میں سفیر پاکستان جاوید جلیل خٹک نے شرکاء سے خطاب کیا. ان کا کہنا تھا کہ پاک یوم دفاع کی یہ تقریب کشمیری بہن بھائیوں کے نام کرتے ہیں. تقریب میں پاکستانی کمیونٹی نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی اور وطن سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا. کوالالمپور میں پاکستانی ہائی کمیشن ملیشیا کے زیر اہتمام پاکستان کے 54ویں یوم دفاع کی انتہائی پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. یوم دفاع کے موقع پر ہائی کمیشن کشمیر بنے گا پاکستان کناروں سے گونجتا رہا. تقریب کا مزید احوال جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں. پاکستان سمیت دنیا بھر کی طرح کوالالمپور میں بھی پاکستان ہائی کمیشن ملیشیا کے زیر اہتمام پاکستان کے یوم دفاع کی انتہائی باوقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور دونوں ممالک کے قومی ترانے سنائے گئے. اس تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف رائل ملیشین نیوی ایڈمرل داتو محمد رضا بن جنرل محمد ثانی تھے. تقریب میں ملیشیا کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام کے علاوہ امریکہ، برطانیہ سمیت مختلف ممالک کے فوجی اتاشیوں، سفارتکاروں
और अहम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेहमानों को पाकिस्तानी तीनों मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और पाकिस्तानी सकाफतों सियाहत पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। मलेशिया में पाकिस्तान की हाई कमिश्नर राबना बलोच ने 92 न्यूज से खुसूसी बात करते हुए कहा कि आज के दिन उन अजीम शोहदा को याद करते हैं जिन्होंने अपना कल आने वाली नस्लों के लिए कुर्बान कर दिया। आज के दिन की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उन्होंने अनाउंस किया कि डिफेंस डे के साथ साथ आज हम कश्मीरियों के साथ सॉलिडारिटी का डे भी मनाएंगे। इस सिलसिले में हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज हमने एक तकरीब मुनक्किद की जिसमें हमने जो है वो डिफेंस डे के शुहदा के लिए हमने दुआए खैर मांगी और मग़फ़िरत की दुआ की, और साथ ही हमने कश्मीरी भाई हमारे जो कि इस वक्त कश्मीर में महसूर हैं अपने अपने घरों में और एक बहुत ही मुश्किल और अंधोनाक वक्त से उनका जो है सामना है, उनके लिए भी हमने दुआ की और याद किया उनकी कुर्बानियों को जो हमारे जिन लोगों ने 65 की वॉर में, 71 की वॉर में और उसके बाद जो वॉर ऑन टेरर में जितने लोगों ने अपनी जानें जो हैं उनका नजराना मुल्क को पेश किया, उनकी याद में हमने ये आज का दिन मनाया। मलेशिया की नेशनल न्यूज एजेंसी बरनामा के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद नासिर यूसुफ ने 92 न्यूज से बात करते हुए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राबना बलोच को मलेशियन अवाम और हुकूमत की जानिब से मलेशिया में तैनाती पर खुशामदीद कहा। जिस तरह से जो है वो माजी में हमने अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखा है, इस तरह इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर इंशाल्लाह आएगी और हमारी तमाम जो खुशियाँ हैं हम उनके साथ मिलकर मनाना चाहते हैं। और कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आई थिंक इट्स दिस very, very, very good relation that Malaysia and Pakistan have shared all this while. To the extent it's not just a diplomatic relation, it's not just a bilateral relation, but it's more of a brotherly relation between the two countries. From what I remember, in the earlier days, many of the ulamas of Malaysia, went for their study in the Funduk, in the religious madrasas in Pakistan. And from that moment, in the early 1900, the relation has grown from strength to strength. तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी चीफ ऑफ रॉयल नेवी एडमिरल मोहम्मद रजा का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया दोनों अजीम दोस्त मुल्क हैं और ये दोस्ती दिन ब दिन मजीद मुस्तहकम होती जा रही है। Yes, as far as our defense relationship has been very good. I can only speak for the Navy because I'm from the Navy. Our officers, most of our officers have undergone some form of training in the Pakistan Navy. And to the best of my understanding, that applies to the Army and Air Force as well. But I know for sure that the naval guys, they have a very long history of cooperation with Pakistan, especially in the area of training. पाकिस्तानी हाई कमिश्नर राबना बलोच, मेहमान ख़ुसूसी एडमिरल दातू मोहम्मद रजा बिन जनरल सानी और तकरीब के मेज़बान और दिफाई अताशी कोमोडोर इब्रार इसहाक ने पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती का केक काटा। आखिर में मेहमानों की तवाज़ो पाकिस्तान के रवायती खानों से की गई। दुनिया भर की तरह बैंकॉक में भी पाकिस्तानी सिफारत खाने के ज़रिए तमाम यौम दिफा की तकरीब मिली जोश जज्बे के साथ मनाई गई और कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार भी किया गया। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाने बैंकॉक में यौम दिफा और कश्मीरी मजलूम बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें पाकिस्तानी और थाई कम्युनिटी ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। हेड ऑफ चांसलरी फराज जैदी ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर हाज़रीन को सुनाए। हाज़रीन को मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले जुल्म सितम और अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और चाको चबंद दस्तों की महारत और अज़्म हिम्मत पर मबनी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। यौम दिफा के मौके पर एम्बेसी में तैनात डिफेंस अताशी कर्नल सईद रजाल हुसनैन ने अफवाज पाकिस्तान की मुल्की और बैन अल-अक़वामी खिदमात पर रोशनी डालते हुए बताया कि अफवाज पाकिस्तान ने मुल्की सलामती और सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत करते हुए डिफेंस अताशी ने बताया कि किस तरह 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की अफवाज को नाको चने चबवा दिए। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू को 1 माह से ज्यादा अरसा बीत चुका है और पूरी वादी को अवाम के लिए तंगो तारीख जेल में तब्दील कर दिया गया है। शुरा का कहना था
कि कश्मीरी लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। उनके पास खाने पीने की अशिया की किल्लत हो गई है, जबकि मरीजों के लिए अद्वियात तक दस्तयाब नहीं है। सफीर पाकिस्तान की हम आवाज होकर हाजरीन ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे भी लगाए और सब ने मिलकर कश्मीरियों की आज़ादी की दुआ मांगी। पाकिस्तानी सफारत खाना अबू धाबी में यौम दिफा रवायती जोश जज्बे से मनाया गया। कश्मीरी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुनक्किदा तकरीब में पाकिस्तानी और अमाराती कम्यूनिटी की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सर खुशनूद की रिपोर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाना अबू धाबी में यौम दिफा रवायती जोश जज्बे से मनाया गया। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी फौजी अफसरान और सफारतकारों ने शिरकत की, जबकि शुरका को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से आगाही के लिए डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गयी। इस मौके पर सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा की खसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर गुलाम दस्तगीर ने शोहदा और उनके खानदानों को खराज अकीदत पेश किया। गुलाम दस्तगीर ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, मजलूम कश्मीरियों की आवाज को किसी सूरत नहीं दबाया जा सकता और ना ही इनको हक खुद इरादियत से महरूम किया जा सकता है। की तरफ से, मीडिया की तरफ से और हमारे आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स यहाँ पे पोस्टेड हैं डिफरेंट कैपेसिटी में, उनकी भी भरपूर शिरकत हुई। आखिर में शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मसला कश्मीर के जल्द और पुरअमन हल के लिए खसूसी दुआ की गई। मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मकबूजा कश्मीर में जारी परेशान कुन सूरत हाल पर स्कॉटलैंड के बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने भारतीय रवैये की मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा किया। डंडी से कैसर हबीब की रिपोर्ट। स्कॉटलैंड के शहर डंडी में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट क्रिस लॉ और स्टीवर्ट से इनके दफ्तर में बशीर चौहान, रजा अहमद, सरवर राठौर, तलत महमूद, फखर इकबाल, मोहम्मद रजाक और उमर रजा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने मुलाकात की। मुलाकात में भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर पर जारी कर्फ्यू को फिलफौर खत्म करने और कश्मीरी मुसलमानों पर जारी दहशतगर्दी को रोकने पर पार्लियामेंट में करारदाद पेश करने पर जोर दिया गया। दोनों मेंबरान पार्लियामेंट ने इस संगीन सूरत हाल को ऐवान बाला में भरपूर तरीके से पेश करने की यकीन दहानी करवाई और भारतीय हुकूमत के मुजरिमाना इक़दाम पर इजहार तशवीश किया। To hear the stories today, personal testimonies from families who have families out there in Kashmir just now, to hear the terrible atrocities that are happening on an individual level is truly shocking. I've been going to Kashmir since the very early 1990s, and in particular where this atrocious crackdown that's been going on in Srinagar is an area I know deeply personally. This is a place where people are extremely hospitable, extremely warm, and it's a very prosperous region of India. So to find out the recent actions have led to some of the most awful stories I heard today is truly tragic. Myself and my colleague Stuart Hosey for Dundee East will be putting enormous pressure as soon as we get back in Parliament Monday on the UK government, and in particular I'll be writing to the Foreign Secretary, because after all India is part of the Commonwealth. We have a responsibility and a moral duty, and quite frankly human rights have been abused. There is a situation now where normal relations need to come back, there needs to be restraint, and most of all there needs to be peace and security for the people of Kashmir, and my heartfelt thoughts go out to all those who have been affected. It was terrible to hear of what's going on right now in Kashmir, particularly on the Indian side, with curfews, with shortages. It's the job of MPs to reflect all of their communities. So as soon as we're back in Westminster next week, we will raise this matter with the government. We've agreed with the local community a
petition to show the strength of feeling here in the city. And of course, Chris Law and I, the MP for Dundee West, will write to the Prime Minister and the Foreign Secretary next week. इलाकाई रहनुमाओं ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और भारतीय मुजालिम की मजम्मत करते हुए अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो भारत को इसके मजमूम इरादों से बाज रखने के लिए किरदार अदा करें। अरकान पार्लियामेंट का मजीद कहना था कि वो समझते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है कि वो स्कॉटलैंड में मौजूद पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की तशवीश को हुक्काम में बाला तक पहुँचाएँ और हर मुमकिन इखलाकी और सियासी मदद फराहम करें। ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिश्चियन अलायंस ने मसलूम कश्मीरियों के साथ यकजहती के इजहार के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। मुजाहरे से बॉस्टन गुल, EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज़ लोसर और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय फ़ौज के मज़ालिम और कर्फ्यू को ख़त्म करने का मुतालबा किया और कश्मीर की आज़ादी तक कश्मीरी मुसलमानों का साथ देने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान और भारत की जानिब से कश्मीरियों के खिलाफ हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ इजलास मुनक्किद किया गया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान और भारत की जानिब से कश्मीरियों के खिलाफ हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में यौम शोहदा की मुनासबत से पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मुकर्रीन ने कहा, समुंदर पार पाकिस्तानियों समेत पूरी कौम कश्मीरियों के साथ होने वाले मुजालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना का कहना था कि 72 सालों से कश्मीरी भारतीय तसल्लुत में हजारों कीमती जानें कुर्बान कर चुके हैं। इनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। हम इस मसले को, इस मौजू को न दबने देंगे न ठंडा होने देंगे। हम अक़वाम आलम की ज़हनों पे खटखटाते रहेंगे और कश्मीरियों को उनका हक इंशाअल्लाह ताला दिलवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान ने अपना केस बड़े मौसर अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया है और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एग्री किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर अपनी रेजोल्यूशन दी है, जिसको जो बड़ी सुपर पावर्स हैं, जो हमारी बड़ी जो ज़िम्मेदार क़ुव्वतें हैं दुनिया की, उनको चाहिए कि वो इस मसले की संजीदगी को देखते हुए इस पर फौरी रद्द अमल दें। इजलास से चौधरी अमानत अली, चौधरी खादम बजाड़, जाहिर लतीफ़ संधू, महमूद डोगर, राजा याकूब, इलियास रहीम, हाफिज महमूद समेत दीगर ने भी खिताब किया और कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। करबला के मैदान में सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सबसे छोटे फर्जंद अली असगर अलैहिस्सलाम की तशना लबी कुर्बानी इस्लामी तारीख में बेमिसाल है। इस दर्दनाक वाक़े की याद में होने वाली मजलिस में अज़ादार अपने नन्हे बच्चों के साथ शिरकत करते हैं। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। वेस्ट लंदन के इलाके आइस लॉर्ड्स में अशरा मुहर्रम के सिलसिले की छठी नशिस्त के मौके पर इमाम बारगाह हुसैनी इस्लामिक मिशन आइस लॉर्ड्स में मजलिस का एहतमाम किया गया। यह मजलिस इमाम अली मकाम के 6 माह के नन्हे फर्जंद अली असगर अलैहिस्सलाम की अलमनाक शहादत की याद ताज़ा करने के लिए बर्पा की गई थी। पुरसोज मजलिस में अज़ादारों ने बच्चों के साथ शिरकत की। मजलिस अज़ा में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शीर ख्वार नन्हे अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से इलामा मौलाना शमशाद हुसैन ने पुरसोज बयान किया, जिसे सुनकर हाज़रीन मजलिस पर रिक्कत तारी हो गई। मैदान करबला में इंसानी तारीख के सबसे बड़े जुल्म का जिक्र करते हुए मौलाना शमशाद हुसैन ने अज़ादारों को बताया कि कैसे लश्कर यजीद ने शरीयत मोहम्मदी के सबसे छोटे पासबान को शहीद किया। मजलिस में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान करबला में हिम्मत और इस्तकामत पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर मजलिस में शरीक अहले इस्लाम का कहना था कि वो अपने बच्चों को ख़ुसूसी तौर पर शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का तारीखी वाक़या सुनवाने के लिए लेकर आए हैं, ताकि नई नस्ल तक दरसे करबला की असल रूह मुंतकिल हो सके। हमारे सारे लंदन में वो ज़माना था जब यहाँ के मजलिस का कोई सिलसिला नहीं था, लेकिन आज हर शहर में, हर कस्बे में यहाँ इमाम बारगाह मौजूद हैं। माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में अंदर मोमिनीन और मोमिनात आते हैं। और आज ख़ास जो है वो आज हज़रत अली असगर के नाम से शब मखसूस है। और यहाँ पे आप अंदर देखें झूला निकला हुआ है। मैंने चंद साल पहले यहाँ अपने इमाम बारगाह में हुसैनी इस्लामिक मिशन में देखा कि सिख हज़रात आए हुए थे और वो मातम कर रहे थे और यहाँ पे वो बता रहे थे कि हम भी इस मासूम के साथ हैं। हर के चुल्लू हाथ में ये गौर करते थे हुसैन वज़न बख्शिश किस कदर खूने अली असगर में है। शहजादा अली असगर का जो झूला है उस पर तो बरक़ा चढ़ाए जाते हैं और हर आदमी आता है मजलिस में, मजलिस अज़ा में,
और अपना अपना हिस्सा डालता है। तारीख जो मंसूब है शहादत हज़रत अली असगर और जो कुछ भी वाक़े थे वो 10 मुहर्रम को वाक़े हुए। मैं एज ए मैनेजमेंट ऑफ हुसैनी इस्लामिक मिशन ये ज़रूर कहना चाहूँगा जिस तरह हमारे यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है हुसैनियत की, वो इट्स रिमार्केबल अचीवमेंट टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे वेस्ट लंदन के मोमिनीन इकट्ठे हुए हैं इमाम मज़लूम को मज़लूम की शहादत की जो है ना पुरसा देने के लिए। मजलिस के इख्तिताम पर अकीदत भरे आंसुओं के साथ शबीह झूला जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद हुआ। इस मौके पर अज़ादारों के लिए खसूसी तौर पर लंगर का भी इंतजाम किया गया था। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, वेस्ट लंदन। मुहर्रमुल हराम में इमाम बारगाहों से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इंसानियत की बका के दर्स का सिलसिला जारी है। लंदन भर की इमाम बारगाहों में तमाम मकातब फ़िक्र के लोग शिरकत कर रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम अफराद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी के गर्विदा नजर आते हैं। तफसीलात ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट। निजात की जब अपील करना, हुसैन जैसा वकील करना, जो हर सर के बदले हुसैन मिलता तो जिंदगी ना तवील करना। अशराए मुहर्रमुल हराम लंदन और गिरदोनवाह में मजालिस और अज़ादारी का सिलसिला जारी है। सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ लंदन के मुख्तलिफ मकामात पर छोटी बड़ी मजालिस में अहले इस्लाम की कसीर तादाद शिरकत कर रही है। मजालिस में ज़ाकिरीन जहाँ अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैह के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान करते हैं, वहीं अज़ादार अपनी अकीदतों का इजहार भी करते हैं। लंदन भर में खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैदान करबला में जुल्म और सितम के खिलाफ डट जाने और दायमी इस्तकामत को बयान किया जा रहा है। रस्मी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर मबनी खिताबात के साथ साथ दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक अखुव्वत और भाईचारे की फिजा को भी तक़वियत देने पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ईरान, तुर्की, इराक, शाम और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले बरतानवी शहरी गम हुसैन मनाने के साथ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किरदार अदा करने के अज़म का इजहार भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि करबला का दर्स तमाम अहले इस्लाम के लिए मशल राह है। लोगों का कहना है कि मकबूजा कश्मीर के अवाम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलकर कुर्बानियां दे रहे हैं, जबकि मोदी हुकूमत लश्कर यजीद से कम जुल्म नहीं कर रही। इस सूरत हाल में जालिम के सामने डट जाने और जुल्म के खिलाफ नाराए हक बुलंद करने की जरूरत है। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। पाकिस्तानी लेजेंड क्रिकेटर अब्दुल कादिर की नागहानी वफात ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अफसरदा कर दिया। ग्लासगो में मुकीम पाकिस्तानियों ने अब्दुल कादिर की वफात को क्रिकेट की तारीख का अजीम नुकसान करार दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का क्या कहना था, आइए देखते हैं। बड़ा दुख हुआ है सुन के कि अब्दुल कादिर साहब वफात पा गए। अ मोन्यूमेंटल हीरो ऑफ पाकिस्तान हु पुट पाकिस्तान ऑन द मैप इन द वर्ल्ड। कौमी हीरो थे वो, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई थी क्रिकेट की बॉलिंग के, जो उनका गुगली बहुत मशहूर हुआ उसमें, तो ये वाकई बहुत बड़ा कौम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अब्दुल कादिर साहब की वफात का हमें दिली अफसोस है। वो ऐसे एक क्रिकेटर थे जो ना वो पाकिस्तान का असल में जो स्पिन बॉलिंग में जो नाम रोशन किया पाकिस्तान की तरफ से। सैड न्यूज़ जस्ट जो मैंने सुनी, पाकिस्तान के मशहूर अब्दुल कादिर साहब इंतकाल कर गए हैं। वो पाकिस्तान के स्पिन बॉलर थे और मैं उनको बड़े शौक से देखता था और पाकिस्तान के वो लेजेंड थे। उनकी वफात का सुन के दिली सदमा हुआ। लेजेंड थे पाकिस्तान की क्रिकेटिंग के लिए, और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के एक लेजेंडरी क्रिकेट प्लेयर थे। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, और एक बहुत ही लॉस हुआ है हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री में। उर्दू अदब के माथे के झूमर इशफाक अहमद की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी अदबी तख्लीकात शाहकार का दर्जा रखती है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। उर्दू अदब की तारीख इशफाक अहमद का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। अफसाना, ड्रामा और नसर निगार इशफाक अहमद फिरोजपुर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इटली की रोम यूनिवर्सिटी और ग्रेनोबले यूनिवर्सिटी फ्रांस से इतालवी और फ्रांसीसी जुबान में डिप्लोमे किए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। इशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफक पर नुमायां हुए। हाफी और दानश्वर इशफाक अहमद को फिक्र और फकीरी से इश्क था। उर्दू अदब के कारी हमेशा इशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तेफादा करते रहेंगे। असद अली, 92 न्यूज़, लाहौर। इस बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।